दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के समीप लगे ट्रांसफार्मर में अचानक लगा आग, कई गाड़ी आए चपेट में। दरभंगा जिला के दिल्ली मोड़ के समीप स्थित दरभंगा बस स्टैंड के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गया, जिस ट्रांसफार्मर के नीचे सदर थाना की पुलिस द्वारा जब्त की गई हुई कई गाड़ियां लगी हुई थी, जिसमें आग पकड़ लिया। गनीमत यह है कि वक्त पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाने में कामयाब हुआ और कुछ गाड़ियां ही आग के चपेट में आया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गया। यह आग यदि तेजी से बढ़ता और समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता तो दिल्ली मोड़ का बस स्टैंड भी इसके चपेट में आता। यात्रियों में अफरा तफरी मचती और कई सवारी बस उसमें भी आग लगने की संभावना हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली विभाग बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है और बिजली के पोल या ट्रांसफार्मर की देखरेख करने की ऐसा लगता है कि बिजली विभाग की जिम्मेवारी है ही नहीं। वहीं आगे स्थानीय लोगों ने बताया कि सदर थाना की पुलिस गाड़ी को जब्त कर इसी ट्रांसफार्मर के नीचे लगाता है, जिसमें कई गाड़ियां जिसका कागजात फेल होता है तो कई गाड़ी शराब के केस में पकड़ी जाती है। कई गाड़ी में भी आग लग गया, कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। लोगों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की सक्रियता के कारण अत्यधिक नुकसान होते होते बचा। हम अभी घर पे थे, गाँव दोबारा मेरा पड़ता है, कुलदीप यादव मेरा नाम, ठीक है। हमको यहाँ से टेलीफोन हुआ जो आपके बगल में बिजली के ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, ठीक। हमने यहाँ के लोगों को जिससे फ़ोन पर बातचीत हुई उनको बताया जो अग्निशमन वाहन को फ़ोन कीजिए और थाना प्रभारी को फ़ोन कर दीजिए, आकर के वह कार्यरत वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। जब यहाँ आए हैं उससे पूर्व में अग्निशमन यहाँ आकर के आग बुझाने में लगी हुई है। अब लास्ट पोजीशन पर आग बुझने का स्थिति है, इसी अवस्था में हम आए हैं। अरे कैसा वाहन है बताएंगे? ये जितने भी वाहन लगी हुई है, सदर थाना प्रभारी 5 वर्ष पहले से यहाँ गाड़ी पकड़ के रोड पर से लाए हुए हैं। जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी सब है, कुछ दारू वाले गाड़ी था इसमें, वह सब गाड़ी है जो थाना प्रभारी अपने अंदर में रखते हैं, वहाँ जगह के अभाव में यहाँ लगा देते हैं गाड़ी। मतलब इसी अवस्था में यहाँ गाड़ी रहता है? हाँ, इसी अवस्था में आके लगा दी। अब 10 साल से गाड़ी है, 8 साल से, तो उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तो गाड़ी लगा हुआ है। तो मैं ट्रांसफार्मर से आग लगा है इसमें? ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। वहाँ पेड़ देख रहे हैं, कदम का पेड़ का एक डाली में आग लगा है, चिलगाड़ी गिरा है, वहाँ से आग उत्पन्न हुआ है। मैंने क्या माना जाएगा, समय पर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो और गाड़ी में आग लग सकता था? और अभी अफरा तफरी मच जाता है, पूरा बस स्टैंड जो है सो अफरा तफरी में रहता है और बस में भी लग जाता है, पैसेंजर के साथ भी क्षतिग्रस्त होता, आम दुकानदार को परेशानी होता, आम परिजन को यह चीज का परिणाम भुगतना पड़ता, यह सब परेशानी बढ़ती। सर किसकी लापरवाही इसमें आपको इसमें किसी व्यक्ति का लापरवाही नहीं देंगे सर। शॉर्ट सर्किट में कोई किसी व्यक्ति पर अंजाम नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पेड़ है, चारों तरफ गाड़ी लगा हुआ है। जी जी, लेकिन उसके साइड से बिजली गई हुई है तो इसमें तो लापरवाही बिजली विभाग का है ना सर, कि बिजली विभाग उसको आकर के उसको काट छाट नहीं कर रहा है। आपको सामने आप वीडियो बनाइए, वहाँ देखिए, हम दिखा देते हैं। हर बिजली के खंभा पर कांच लत्ती लगा हुआ है, जो लत्ती चढ़ता है ना, जिसको गुरगुज कहते हैं हम लोग, वह गुरगुज हमारे मिथिला के भाषा में वह चढ़ा हुआ है पोल पर। 11,000 पर है, लेकिन कोई निगरानी नहीं है बिजली विभाग को। यह तो एकदम समझिए भ्रष्टाचारी हो रहा है, कर्मचारी यहाँ ऐश कर रहा है इस राज्य में। तो मैंने इस परिसर में सुरक्षा के नाम पर क्या है? सुरक्षा के नाम पर यही है कि सारा बिजली विभाग का यह सुरक्षा था, वह नहीं दिया। ये जो बस स्टैंड परिसर है, यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ है? यहाँ सुरक्षा के नाम पर है, क्या सब है सुरक्षा के नाम? दोनों तरफ वो गार्ड बैठा हुआ है, दोनों तरफ सब व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बात होता है तुरंत उपलब्ध हो जाता है, गार्ड व्यवस्था करता है आमजन के साथ। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा है, सारा व्यवस्था है, नल है, जल है। एक मुसाफिर खाना यहाँ नहीं है जिसमें यात्री आकर के ठहरे रहे, वह अपने परिजन को सही समय में और बुरा समय में वहाँ 5 घंटा रहे, इसके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। लाइट की व्यवस्था जी। दूसरी बात, बिजली का व्यवस्था यहाँ शुरू से ही जर्जर है। अगर हम लोग कॉल भी करते हैं, क्या कहते हैं, गंवारा थार्मर को, जे को, तो जे कहते हैं जो भेज दिए हैं, आदमी काम करने के लिए जा रहा है, 15-15 दिन तक काम नहीं होता है। हम लोग 3 महीना से इस ट्रांसफार्मर के लिए शॉर्ट डाउन में चल रहे थे। कभी 10 पॉइंट वोल्टेज है, कभी 30 पॉइंट, कभी 70 पॉइंट। पूछ सकते हैं आप पूरे दुकानदार से, सबका बिल लिया है 3 महीने का। 4 दिन पहले आकर के ट्रांसफार्मर चेंज किया है।
ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया, लेकिन यह नहीं कहा जो हम उस पेड़ को कटाए नीचे जंगल कितना? यह सब परिस्थिति है यहाँ। मैंने आप लगता है कि ये जंगल कितना है? लापरवाही के चलते ही सारा बिजली विभाग का लापरवाही के चलते हो रहा है। अगर ऐसा होता है कितना की क्षति होती है यहाँ सर क्षति का तो सीमित ही नहीं रखिए, क्योंकि एक बस का दाम 40 लाख रुपया पड़ता है। तो यहाँ से 540 बस 65 बस समथिंग परिचालन होती है प्रतिदिन। अब सोच लीजिए कितने रुपए की अर्थव्यवस्था बर्बाद होता है। उसके साथ आम जन जो है, आपके परिवार होंगे, बच्चे होंगे, और जनता के होंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हैं, सब यहाँ आते जाते हैं। पब्लिक पैलेस है, उनसे तो सभी आदमी प्रभावित हो जाते ना, जब तक यह परिस्थिति यहाँ बनी रहती है अग्निशमन की। अपना पूरा परिचय दे दीजिए आप। मेरा पूरा परिचय हुआ सर, ग्राम फुटबारा, पोस्ट कवरिया, सदर दरभंगा, नाम फुलदेव यादव। यहाँ क्या है आप? हम यहाँ नीलकमल बस के व्यवस्थापक हैं सर। तो मना किया गया है ना? अरे बारे में दुल्हन स्पॉट पे दुल्हन खाने क्या जानकारी मिली आपको? एकदम बात कर लेंगे ना, बोलिए ना। आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर ग्रामीणों ने लगाया पोशाक की राशि गबन करने का आरोप। पूरा मामला दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के बाजितपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 की बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीण जिनकी बच्ची आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 28-2 में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोशाक की राशि वितरण की गई है और समय समय पर सरकार द्वारा दिशा निर्देश के आधार पर बच्चों को खाना भी खिलाया जाता है, लेकिन इस आंगनबाड़ी केंद्र पे न पोशाक की राशि अभी तक वितरण हुई है और न ही बच्चे को सरकार के आदेश के अनुसार खाना खिलाया जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि केवल खाना पूर्ति के लिए कभी बच्चे में बिस्किट तो कभी कुछ और बांट दिया जाता है और पोशाक की राशि तो कभी तक दी ही नहीं गई है। जब कभी लोग शिकायत करने जाते हैं तो उन्हें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा कहा जाता है कि हम तुम्हारे मजदूर नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे को खाना बनाकर खिलाएंगे और तुम्हें जहां भी शिकायत करना है करो। वहीं इस संदर्भ में जब मीडिया ने आंगनबाड़ी सेविका से इसका पक्ष जानने की कोशिश किया तो देखा कि कई बच्चे खिचड़ी खा रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे के शरीर पर पोशाक जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो नहीं था। सभी बच्चे अपने घर के कपड़े में थे और आंगनबाड़ी सेविका मोनी देवी कहती है कि जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार है और उनके यहाँ लगभग 50 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 30 को उन्होंने पोशाक की राशि वितरण कर दी है और खाना भी सही खिला रही है। इस संदर्भ में डीपीओ रशीम वर्मा से जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि शिकायत आई है, इसकी जांच करवाएंगे। वही एसडीपीओ रूमा कुमारी ने बताया कि उन्हें भी इसकी शिकायत मिली है, अति शीघ्र स्थल का जाँच किया जाएगा। भाई बच्चा तो है आपके पास? कहाँ पढ़ता है? एगो आंगनबाड़ी में पढ़ता है। एगो की नाम है ओकर? अनीशा कुमारी। किसके यहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ता है? मैडम के नाम भेले? नाम है राजा का। राजा के यहाँ वार्ड नंबर 4 में। क्या क्या मिलता है खाना में, कपड़ा में, क्या क्या मिलता है वहाँ? कपड़ा नहीं देता है, 2 को बिस्कुट। इस बार ड्रेस का पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं। बोलने गए थे आप? बोले ला गेलिए ना, झगड़ा खेलते हैं। कहल के कि जे आदमी यहाँ के कहो है ना, वो आदमी से हम पैसा लो ले। तो नहीं है। क्या वर्ष के बच्चा जो पढ़ता है आंगनबाड़ी में? 8 साल के है। की नाम भेला? अनीशा कुमारी। अनीशा। आपका घर कहाँ पर है? ब्रह्म स्थान पर, वार्ड नंबर 4 में आते हैं। ठीक। गीता देवी। कथी के 100 रुपया ले ले छले? 100 रुपया लेलकै। जब आंगनबाड़ी में 2 बच्चा ताले पड़े छले ना, तो बच्चा के लेलकै 100 रुपया। ओला पूछले जे अहीं कथी के पैसा ले छु, तो कहलकै सरकार तरफ से एलन ऑर्डर जे बच्चा के 50 गो रुपया लेलकै। हां, कथी के 50 का? ओहा ना जवाब देलकै, पूछलकै, ओहा ना बतेलकै कि कथी के पैसा लेलकै। ओला एलिए देविंदर के कहलिए कि देविंदर देखियो 50 गो रुपया लेलकै एगो बच्चा के। तो कहलकै देविंदर कहलकै कि उनका पूछे जे कथी के पैसा लेलकै, तो उ कहलकै कि सरकार तरफ से कहलकै हम जे पैसा लेला। तो सरकार के तरफ से पैसा ले बिला। क्या नंबर वार्ड में घर है? आके बच्चा पढ़े है?
कहाँ पर है? आंगनबाड़ी में ककरा यहाँ? राजा ही ये बार बच्चा के ड्रेस व्रेस मिलता है? कुछ नहीं देना, खाना पीना कुछ नहीं, बिस्कुट दो दे, बाकी कुछ नहीं दे, बाकी दो कुछ नहीं? बिस्कुट दो दे, अभी वो कचरी कभी बना दे, चावल में पट्टी सब दे चावल में कुछ नहीं दे, हमरा नहीं दे, कहियो नहीं। कै साल का बच्चा है? 5 साल की कि नाम है के? नीलम लिखना कौन पंचायत में? 4 नंबर वाली पंचायत? बाजितपुर। क्या चा 3टा है, एक आंगनबाड़ी में पढ़े, अभी एगो छोटा है आंगनबाड़ी में पढ़े, ओकर की नाम है? सोहन कुमार। केकरा यहाँ पढ़े है? राजा हियाँ तो ये बार ड्रेस के पाई हुए भेटल? कुछो नहीं, मतलब आंगनबाड़ी में कुछो जे राशन पानी कुछो दे है, से सब चावल बड़ बहुत 1 किलो 1 पोआ चावल दे है, आधा किलो से कम में दाल दे है, 150 ग्राम सोयाबीन से कम दे है, और मतलब दूध आर जे बच्चा के आवे है, अंडा उंडा ई सब कुछो नहीं दे है कन। दोसर वार्ड में देखे के आवे सब कुछो, एही वार्ड में कुछो नहीं दे है कन। आ मतलब 3 महीना पहले 2-3 महीना पहले मतलब कॉपी किताब मतलब कहल के कि सब पाई मिलते हैं, आधार कार्ड के जेरॉक्स के मंगल के हम दे लिए, पाई दिया, पूछलिए जे कहिया देते, की कहल के से हम थोड़ी देबै, सरकार तरफ से तब ना सरकार देता है कि हम ककरो नौकर छे जे हम घर से देबै हन। तब बस बात खत्म हो गए, तब वैसे दोबारा कुछ पूछबो नहीं कलिए। आ बच्चा आर स्कूल में जाए तो ओकरा के कुछ खाए आर ला नहीं दे है, बड़ बहुत तो 2गो बिस्कुट दो देलक, एगो करके चॉकलेट दो देलक, बस खाना पीना चावल खिचड़ी नहीं? नहीं, आ खिचड़ी वाली के तबीयत खराब है से को है कन, आ वैसे बेसी हमरा कुछ पता ये नहीं है कन। आ बच्चा आवे तो मम्मी खाना देबे नहीं कल, खाली 2गो को बिस्कुट दे दे हो आ बेलगा दे हो कन। की नाम है के? अनीता देवी। कहाँ घर हो? बाजितपुर। क्या नंबर वार्ड? 4 नंबर। बउआ है एगो 4 साल के। कथी के पैसा ले ले सौ रुपया? नाम जे लिखेलखिन ना तो वही के 100 रुपया ले। 100 रुपया के? हाँ, 2गो बच्चा। अरे ये बार ड्रेस के पैसा सब ले है? ड्रेस के पाई हुई नहीं दे। और पोसा राशन से जो मिले है बच्चा के? राशन खाली 1 किलो के चावल दे है, आ आधा किलो के दाल, आ 100 ग्राम सोयाबीन, बस इतना ही? हाँ। की नाम वहाँ के? रेखा देवी। कितना केंद्र संख्या क्या है आपका? 282 दक्षिण टोल बाजितपुर 282। आंगनबाड़ी सेविका हैं आप? जी तो वार्ड संख्या 4 में है ये? जी। आप पे आरोप लगा है कि आप पे पोशाक का जो राशि है वो नहीं दिए हैं, क्या ये बात कितनी? अब बच्चों लोग से पूछ लेते ना, सबसे पहली बात है, गार्जियन को लाके पूछ लीजिए। कई गार्जियनों ने ये बयान दिया है। तो देखिए, हमको बच्चा है 50-60 बच्चा आता है, 30 बच्चा का पोशाक का राशि आता है। अब किसी को नहीं मिला होगा तो कोई बोला वो नहीं दिया है। देने के क्रम में आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया? नाम पता? सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास। रिकॉर्ड मेंटेन किया? सब कितने कुछ। लोग छूट गए होंगे जितना आप दिए? 30 बच्चा को दिए हैं, 30 बच्चा दे, अभी तो देखिए ना 30 बच्चा को दिए हैं। आपको 30 बच्चे का ही मिलता 30 है? बच्चा को ही मिलता है। कितने बच्चे आपके यहाँ? मेरे यहाँ मतलब है तो 50, हम्म, लेकिन 30 बच्चा ही मतलब अटेंडेंस में आता है। 30 ही बच्चा को मिलता है, खाना उना सब कुछ। आपको तो ये भी गार्जियन लोग कहते हैं कि खाना बनाते नहीं, कि बिस्किट पिस्किट खिला के रखते हैं बच्चों आपके को। सामने में तो देखिए खाना बनाते तो नहीं हमने हैं। तो आज देखा खिचड़ी खा रहा था बच्चा। हाँ तो देखिए ना, मेरा कंडीशन नहीं झुकने का, फिर भी हमको बना के देते बच्चा लोग। फिर आपकी जो एक सहायिका होती है वो कहाँ है? सहायिका एब्सेंट नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं कितने आती है। दिनों से? 2 महीनों से। कुछ इसके विरुद्ध में कोई शिकायत आपने बड़ी अधिकारी को दिया? इससे पहले हम दिए थे, लेकिन कोई उससे जवाबदेही नहीं मिला हमको। क्या ये बात सही है कि आप 50 रुपया प्रत्येक बच्चा लेते हैं? झूठ बात है, कभी नहीं किसी से लिए हैं, जाके पूछ लीजिए। इससे पूर्व भी आपके प्रति विरुद्ध में आवेदन दिया गया था? एक बार ब्लॉक से ही अथी मिला था कि मतलब कि बच्चा लोग का आधार वेरीफाई करना, तो सब गार्जियन को बोल दिया गया था कि अपना अपना आधार वेरीफाई बच्चा लोग को दे दीजिए। सब अपना अपना किया, तो उसी में उस लोग का पैसा लगा, तो बोलता है कि आंगनबाड़ी सेविका ली है। हम लोग क्यों लेंगे? तो विभाग से जाके पूछे। शुरू में 2019 की बात है। 19 में किरण देवी मुखिया थी उस समय। हाँ। ये जो लोग आप पे लगातार हर बार आरोप लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमको सब समझ में आता है, किसी को कुछ मतलब देखा नहीं जाता है। कोई अच्छा भी काम करता है तो कहता है खराब करता है, कोई खराब भी करता है तो कोई अच्छा करता है। सबके पीछे सब लगा, आपके पीछे भी कोई लगा होगा। तो मतलब क्या लगता है विरोध लोग कर रहे हैं आपका? हाँ, मेरा विरोध बहुत हो रहा है, सब जानते हैं। हम सब कुछ टाइम पोषाहार भी देते हैं, THR भी बांटते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी आदमी आरोप पर आरोप लगाता है। यदि इस तरह की शिकायत यदि होती है आपके ऊपर अधिकारी को, तब क्या करेंगे उस परिस्थिति में? अधिकारी आके खुद चेक करे, सब चीज देखे अपना,
जैसे आप लोग आके देखिए ना, इस तरह अधिकारी भी देखे कि कहाँ पर हम गलत हैं। आज कितने बच्चे आए थे? 20 तो था सामने में। आपके पति का नाम क्या होगा? राजू मंडल। वो फोटो ले लो बैनर का। क्या नाम हुआ आपका? मोनी कुमारी। क्या है आप यहाँ का? सेविका। वो बैनर का फोटो ले लो। मरा हुआ था, गला लेता हुआ तो मरा हुआ था। प्रशासन झूठ बोला कि सांस अभी चल रहा है। पुलिस से अभी हमको कोई संतुष्टि नहीं है। पुलिस जो हमारे साथ में कोई अच्छा ही काम नहीं किया अभी तक। आपको नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो आपका भाई है? हाँ, नहीं मालूम था जी, नहीं। वहाँ भी प्रशासन था। जब वहाँ से बॉडी आ गया पोस्टमार्टम करके, तो उस दिन से एक बार भी 31 तारीख से एक बार भी प्रशासन नहीं आई घर। जब इंसान इंसानियत भूल जाता है तब उसे कहते हैं क्रूरता। और जब एक इंसान दूसरे इंसान की इंसानियत की हद पार करके जानवर से भी आगे 2 कदम बढ़ करके उसकी हत्या करती है, तब उसे कहते हैं निर्दयापूर्ण उसकी हत्या हुई। मैं ये जिक्र कर रहा हूं इसलिए कि आज से कुछ दिन पूर्व अर्थात 31 जुलाई को इसी स्थान से कुछ ही दूरी पर एक 31 वर्षीय युवक की क्रूरतापूर्ण खस्सी बकरी की तरह गला रेत कर हत्या कर दी गई। और उनके परिजनों को कुछ ही देर बाद रात्रि में सूचना मिलती है। आनन फानन में दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन वही परिजन आज आक्रोश में है। क्यों आक्रोश में है? क्या हुआ था वो दृश्य? ऐसी क्या परिस्थिति आई कि युवक का शव बांध किनारे मिला, वो भी इस तरह से जिस तरह से कोई बकरी खस्सी को भी नहीं काटता है वैसे काटा गया। हमारे साथ उसी परिवार के कई सदस्य मौजूद हैं। ये अभी आक्रोश में है, दरभंगा प्रशासन से आक्रोशित है। आखिर क्यों आक्रोशित है? क्या हुआ? आप लोग की जो लड़का की हत्या हुई थी वो कौन था आपका? मेरा भतीजा था। हाँ, भतीजा था। उसका जो सो मर्डर जो हुआ, मर्डर 8:30 और 9 के बीच में मर्डर हुआ। उसके 5-10 मिनट के बाद हम लोग को मालूम हुआ। पूरा हम परिवार से दौड़े तो देखा कि गला रेत करके जबा किया हुआ है, पड़ा हुआ है ढला श्मशान घाट। पूरा कटा हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा हड्डी लगा हुआ था जो वो पड़ा हुआ था। उसके बाद में हम लोग घेराव किया कि कोई यहाँ पर से पुलिस प्रशासन लाश नहीं उठावेगा। हाँ, जब तक के जो सो हमारा डिसीजन नहीं होगा तब तक के लाश उठने नहीं देंगे। उसके बाद में हम बेहोश हो गए तो आदमी लोग वहाँ पर कहीं कि अल्लाह भाई बैठे हुए नीचे में बुला रहे हैं आपको, समझिए। हम कहा कोई भाई आए हैं जो सो यहाँ पर आवे, हम नहीं जाएंगे कहीं। आदमी लोग फिर भी मेरा हाथ पकड़ के बांध के नीचे उतार दिए। अल्लाह भाई थे वहाँ पर। उतने दरमियान के बीच में पुलिस जल्दी करके लाश उठा रहा था। जल्दी लाश उठा रहा था तो मेरा परिवार सब वहाँ पर कहा कि लाश नहीं जाने देंगे हम जब तक के कोई बात का निर्णय नहीं होगा। हाँ, तो मरा हुआ था, गला लेता हुआ तो मरा हुआ था। प्रशासन झूठ बोला कि सांस अभी चल रहा है। हाँ, DMCH जाएगा, हाँ लाश को जाने दो, तब जाकर के मेरा परिवार लोग थोड़ा इंतजार दिया। लेकिन लाश तो लाशे ही था, जो जिंदा ही नहीं था, सभी सांस चल ही नहीं रहा। ले जाकर मेडिकल में उतार दिया। राताराती जो सो 1:30 बजे तक जो सो पोस्टमार्टम भी हो गया, समझ गए। उस दिन से जो सो कोई प्रशासन नहीं आया हमारे घर के पास, न वो श्मशान घाट में जो सो मतलब कि जो है पूछताछ करने के लिए नहीं। उसके बाद आपके कहने का ये मतलब 31 जुलाई की रात्रि जो पुलिस आई उसके बाद से पुलिस अभी तक नहीं आई? उसके बाद से पुलिस नहीं आई। उसके बाद देखिए सदर एसडीपीओ अमित कुमार जी, जब आप आते हैं पूरी दलबल के साथ आते हैं तो प्रशासन भी आती है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो घटना स्थल पर या परिजनों की सुधि लेने भी दरभंगा की पुलिस या थाना की पुलिस नहीं आती है। आखिर क्यों होता है?
यदि आप प्रिवेंशन एक्शन नहीं लेते हैं, घटना घटने से पहले यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो कम से कम घटना घटने के बाद जो लोग दोषी हैं उसे तो कम से कम गिरफ्तार करना चाहिए, उसके घर पे छापेमारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? परिजन शायद इसीलिए आपसे आक्रोशित है। हमारी खबर को एसएसपी महोदय भी देख रहे हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि जनता विश्वास बनाती है पुलिस पर कि पुलिस उसकी रक्षा करेगी, और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी के लिए सरकार वो खाकी वर्दी देता है। उसी खाकी वर्दी के सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो है सो मतलब आज किसी मारपीट का होता है तो उसमें पुलिस प्रशासन को कमाई होता है, दौड़ा हुआ 4 गाड़ी आ जाता है, कहीं दारू पकड़ने का रहता है तो 10 गाड़ी पुलिस आ जाता है। ये हत्या में 1 गाड़ी नहीं आया पेट्रोलिंग में। मर्डर जो हुआ उसके बाद 1 गाड़ी पेट्रोलिंग में नहीं हुआ। रात 3 बार हम फोन किया तो प्रशासन बोला कि जो है सो मतलब कोई दरोगा साहब बोले हैं कि इंस्पेक्टर साहब पटना गए हुए हैं, प्रशासन जाएगा, नहीं आया। फिर फोन किया तो कहीं इसकी जो है सो मतलब नीम चौक पर चाय पी रहा था। घटना हुआ 31 बार बीगो जमालपुरा में, और नीम चौक पर चाय पी रहा है। कौन पी रहा था चाय? पेट्रोलिंग वाला पुलिस पी रहा है सब चाय, गाड़ी लगा करके। हमको जो खबर थाने से मिला, पेट्रोलिंग गश्ती आती है थाना की, 1 दिन भी नहीं आया। घटना के बाद 1 दिन भी नहीं आया। आप लोगों ने केस किया, कितने लोगों पर FIR किए हैं? हम लोग जो है सो FIR किया जो है 4 आदमी, 3 जेंट्स और 1 लेडीज। कहाँ के वो लोग हैं? मोहल्ला जमलपुरा के, मोहल्ला नया टोला के। आपको कैसे ये मालूम चला कि वही लोग इस पे FIR किए हैं? आदमी लोग भागते देखा कि खून का छींटा पड़ा हुआ है, भागते हुए देखा, और जो सो गवाही भी मिला कि जो सो मतलब कि जो है। कौन लोग देखे? कौन है भाई साहब? इधर आइए। आपने किसको देखा और क्या देखा वहाँ? अरे हम लोग बैठे हुए थे 2-3 लड़का से ही नीचे में, ठीक है। तो कितने बजे की घटना है? 8-9 के बीच की घटना है, ठीक है। 8-9 के बीच की घटना, गाड़ी का आवाज सुने गिरते हुआ, तो हम लोग समझे कि होगा कोई दोस्त यार सब मस्ती करता होगा, तो नहीं गए। हम लोग बैठे रह गए वहीं पे, बैठे रह गए। उसके बाद आप का हुआ ना हुआ आगू, तो लड़का को नीचे ले गया, शायद नीचे ले गया। तो वहाँ पे आपके भाई को नीचे ले गया? जी, मेरे भाई को नीचे ले गया। नीचे ले गया तो देखे, तो हम नहीं गए, फिर भी हम नहीं गए। हमें मालूम ही नहीं था कि मेरा भाई है। तो हम कैसे न कैसे साला उठ के हम बांध पे चढ़े ना, तो देखे कि 2 लड़का पकड़े हुआ है मेरे भाई को। अच्छा, ठीक है। हम पूछे कौन है रे, दूर से पूछे कौन है, मेरे देखा नहीं, जैसे बस फेंका, भागा दोनों बहुत स्पीड में। आप पहचाने उसको कि कौन था? हम पहचान लिए। क्या नाम था? नाम था एक कल्लू के बेटा का नाम था साकिब आरबाज का। ये दोनों आपके भाई को पकड़े हुआ था। और कोई भी लोग इससे पहले भागे थे क्या? नहीं, इससे पहले कोई नहीं भागा था और किसी को भागते हुए नहीं देखा। भागते हुए आपने नहीं देखा? नहीं, 2 को देखा। आपको क्या लगता और भी लोग इसमें शामिल था? केवल 2 ही लोग थे? हम तो फिलहाल देखे थे 2 आदमी, लेकिन था में। और आपके भाई को बुला के कौन ले गया था? नहीं पता हमको। कभी किसी का फोन आता था? नहीं, फोन भी नहीं आया। कभी कोई दुश्मनी था ऐसा, जमीन को लेकर के या रोजगार को लेकर के, या कोई विवाद इस तरह का? मुहर्रम में सुनने में आया कि मुहर्रम में लफड़ा हुआ था भाई लड़का से, ठीक है। सुने पंचायती भी हुआ था, बैठक भी हुआ था कभी? नहीं, बैठक नहीं। तो फिर एक FIR में लिखा है जब हुई बात तो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ कहा गया, क्या है वो मामला? हम देखे बांध पे से, तो हम नीचे नहीं गए, डर से नहीं उतरे नीचे, पूरा अंधेला था, ठीक है। तो हम 2-3 लड़का के साथ जो नीचे बैठे हुए थे, तो उन लोग को हम आके बोले कि कोई गिरा हुआ है वहाँ पे, चलो देखते हैं। तो आपको नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो आपका भाई है? हाँ, नहीं मालूम था जी, नहीं। ये मालूम रहता तो हम नीचे उतर जाते। क्या हुआ था, क्या धमकी दिया गया था? देख लेंगे हम। कोर्ट में भी हम थे ना भाई, जिस दिन हादसा हुआ दिन हम लोग कोर्ट में बेल करवाने भी गए थे। इसी से विवाद था इन्हीं लोगों से? तो कॉल आया था शायद इसी लोग का या कोई का कॉल आया था, तो कम से कम 20-25 मिनट तक फोन पर झिल्लम झालम हुआ था। तो ये लड़का बोलबो किया था हम कोर्ट में, फिलहाल तो ये भी पूछा था कोर्ट में अकेले हो, तो बोला था हमारा चचा सब भाई सब भी साथ में। तो कोई बात लेके हुआ तो बोला हम कोर्ट से जब फ्री होंगे ना तो हम तुझे से मिलेंगे। हम इतना पूछते रह गए भाई को कि कौन था भाई बता ना, तो बोला दूर कोई लड़का है, वो मेरा मैटर हम समझेंगे, और आगे कुछ नहीं। मतलब पहले से ये चल रहा था? मतलब ये लोग पहले से ही बनाए हुआ था, प्रोग्राम बनाया हुआ था। आपके भाई को भी ये शक था, दबाव में था? हाँ, मेरा भाई भी दबाव में था, लेकिन मेरा भाई मेरे लोग को नहीं बताया कोई बात नहीं बोला। और क्या बोल रहे थे? बड़ा बाबू से हमसे बात हुआ, मोहम्मद अनवर का मोबाइल जो थाने पर जमा, बड़ा बाबू बोले कि उन मोबाइल के लोकेशन से जो है बहुत सारा चीज जो सो आ रहा है, बहुत सारा चीज निकल रहा है।
तो मोबाइल भी जो है उसे लगेगा भाई, मोबाइल से बहुत चीज निकाला भी, और कितना कितना देर बात हुआ जो है वो सारा चीज इंस्पेक्टर साहब निकाले हुए हैं। जो लोग को आपने FIR में नाम दिया वो लोग कहाँ हैं अभी? ये लोग जो है भागा हुआ है, घर छोड़ करके भागा हुआ। आज सुनने में आया है कि दिल्ली में पुलिस डरा रही होगी, छापामारी कर रही होगी तो भाग गया होगा। नहीं 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 नहीं, डर से भागा हुआ है उन लोग। जिस दिन रात में मर्डर हुआ 31 तारीख के रात में, सोमवार के दिन, उसी दिन रात में ये लोग घर बंद कर करके भाग गया। आप लोग पुलिस से कितना संतुष्ट है, कितना सहयोग मिला? पुलिस से अभी हमको कोई संतुष्टि नहीं है। पुलिस जो हमारे साथ में कोई अच्छा ही काम नहीं किया अभी तक। पुलिस से आप लोग संतुष्ट नहीं, चाहते क्या? पुलिस हमारा साथ नहीं दिया अभी तक। क्या चाहते हैं, मांग क्या है? मांग मेरा यही है कि जो सो जितना जल्दी है उसको रेट करे, और जितना जल्दी अगर रेट नहीं होता है तो घर में कुर्की करे। अगर पुलिस का इस तरह रवैया रहता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? इस तरह जो सो तो फिर हम आगे जो सो पैरवी का हम सोचेंगे। आज महिला भी है, उनसे भी हम समझते हैं क्या हुआ था, क्या मिला जानकारी है, आप बताइए क्या हुआ था? बांध के नीचे से जब लाश लेकर के गया उस टाइम प्रशासन बहुत सारा था। जब यहाँ से लेकर के गया वहाँ भी प्रशासन था। जब वहाँ से बॉडी आ गया पोस्टमार्टम करके तो उस दिन से एक बार भी 31 तारीख से एक बार भी प्रशासन नहीं आई घर। आप अनवर की कौन है? बहन है। बहन है अनवर की। तो आपको अनवर कहीं बताया कि हमें झगड़ा चल रहा किसी का? जी नहीं नहीं। पुलिस से आप लोग खुश हैं? नहीं खुश है, नहीं। एक बार भी प्रशासन नहीं आई यहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि मेरे पापा फोन करके भी बताए प्रशासन को कि ये ऐसा ऐसा घटना हुआ, फिर भी प्रशासन नहीं आई। ना जो मर्डर करके आया उसके घर पे भी एक बार झांकी मारने भी नहीं गया प्रशासन, एक बार भी नहीं गया मोहल्ले में। उसी दिन पता चल गया कि दो अपराधी ने उसका मर्डर किया। फिर उस टाइम में नाम खुल गया था, पोस्टमार्टम की टाइम में नाम खुल गया था। लेकिन उस टाइम में भी अगर छानबीन होती तो दोनों अपराधी पकड़ा जाता, लेकिन उस टाइम में भी छानबीन कुछ नहीं हुआ। रिस्पॉन्स ही नहीं लिया पुलिस को, हम लोग का कोई बात ही नहीं सुना। ये पूरी हम यहाँ समझने आए थे कि आखिर जो हत्या 31 जुलाई के रात्रि लगभग 8 से 9 के बीच में हुई थी, आखिर उसमें क्या अभी तक प्रोसेस हुआ, कितनी पुलिस ने सक्रियता दिखाई और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ के जो परिजन है मोहम्मद अनवर के, वो अभी आक्रोशित है। किससे आक्रोशित है? इन्हें आक्रोशित होना चाहिए उनसे जो मर्डर है, जो खूनी है, जो फरार है। लेकिन ये लोग आक्रोशित है पुलिस पर, क्योंकि पुलिस की सक्रियता कहीं ना कहीं दिख रहा है। इनकी अभी भी विश्वास उसी पुलिस पर है जिस पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इनके कथनानुसार कि कहीं पुलिस सक्रिय नहीं है, हो सकता है वो लोकेशन को ट्रेस कर रहा। लेकिन ये अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि पुलिस आए और छापामारी करे कम से कम उन लोगों पर जो लोग नामजद है, और शंका पुलिस को होनी भी चाहिए क्योंकि लोग फरार है। आखिर फरार क्यों हुआ उस हत्या के दिन के बाद? फिलहाल ये पूरी खबर है, ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में प्रणाम देंगे, और हमें जो भी कमेंट आपकी राय होगी वो हमें बताएंगे। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए एमएच खान। तावली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला से सोने का चेन झपट कर भागने के दौरान किया फायरिंग। इस दौरान आसपास के लोगों ने बाइक सवार अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया तो अपराधियों ने 2 राउंड हवाई फायर करते हुए फरार हो गया। वहीं धक्का देने के कारण महिला गिर गई और उसका हाथ टूट गया। पीड़िता की पहचान शास्त्री चौक निवासी अनीता चौधरी के रूप में हुई। पीड़िता ने बताया कि वे अपने घर से निकलकर बाजार जा रही थी। इसी दौरान शास्त्री चौक से पहले से एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उनके गले का चेन खींचकर भागने लगा। इस दौरान चिल्लाकर लोगों से मदद मांगी। कुछ स्थानीय लोगों ने लुटेरे को पकड़ने की कोशिश किया तो डराने के लिए हवाई फायर कर बदमाश भाग निकला। चेन लूटने के दौरान खींचातानी में महिला जमीन पर गिर गई, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। स्थानीय लोगों एवं परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम भर्ती करवाया है, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों ने जब लुटेरे को पकड़ने का प्रयास किया तो वे यूनिफॉर्म सवार लुटेरा हवाई फायर करते हुए भाग निकले। उन्होंने कहा कि
आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिससे अपराधियों को पहचान हो सके। इस घटना पर अधिक जानकारी दे रहे हैं एसडीपीओ अमित कुमार और पीड़ित महिला अनीता चौधरी। लूट की घटना को अंजाम दिया है लोगों ने, क्या पता चला है सर? पता ये चला है कि कोतवाली थाना अंतर्गत चौक पर एक महिला से चेन छीनताई की गई। चेन छीनने के क्रम में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जो चेन छीनकर भाग रहा था यूनिकॉर्न बाइक पर था, उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने हवाई फायर भी किया। महिला को भी उसने धकेल दिया। महिला को कुछ चोटें आई हैं, वो इलाज के लिए अस्पताल गई है वर्तमान में। उसके बाद आकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। आवेदन प्राप्त हुआ कि नहीं सर? आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इलाज के लिए गई हुई हैं और छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। नाका जो है बाहर जाने के जो मार्ग हैं उन पर गश्ती वगैरह लगाई गई है, काम की है। इस मामले की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। थानेदार से ही बात हुई, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। फिर कोतवाली चौक पर राउंड अप कचरी के लिए मिर्जापुर वकील है 5 10 दिन पहले भेल छे, पकड़ायल तो होइते नै छे, किछु नै छै। ओकरा से की सजा भेटते त अच्छा उज्जर गाड़ी छल तमर दुकान लोग से सब देखलिए थे नंबर। अच्छा अहाँ एक रेंटर छियै कि रेंटर छी? आईएस। हां कोशिश करू जब भेट जाए, कोशिश केला से अहाँ सबके धन्यवादे देब। आ दोसरो के साथी हेते जे हां पकड़ेले त कम से कम कोरा त डरो तो हेतै, नहीं पकड़ाई छै त ओकरा से पे चांस बोल सन पकड़ाई नै छै। 29 टा घटना घटले वह त तहन फोटो तो लगा की होबा वाला छै। फरवरी से लॉकडाउन हम से 7:45 बजे में घर से निकललहुँ शास्त्री चौक के लेल। जखन शास्त्री चौक से 10 कदम पाछू छलहुँ हँ ने, अपना साइड लऽ कऽ जाइ छलहुँ हँ, उम्हर से 2टा मोटरसाइकिल वाला, एकटा गाड़ी पर में 2टा आदमी छलिए, पाछू में हेलमेट छलिए, अगिला वाला के छलिए कि नहीं से हम नहीं कह सक, पिछला वाला हेलमेट पहिरले छलिए। आ हमरा जखने हमरा लग एलिए तऽ गाड़ी के रोकि देलिए, तऽ हमरा डर भऽ गेल कि हमरा एक्सीडेंट भऽ रहल है। अचानक हमहूँ रुकि गेलिए। हमरा कनि काल ओकरा अगिला दिन में हमरा चूड़ी फँसि गेल। ओतबे काल में हमर चेन खींच लेलकै, चेन ओकरा हाथ आबि गेलै, पकड़ा गेलै चेन। ताकि हम बुझि गेल हमर चेन खींचलक है। हम हल्ला केलिए, चेन लऽ लेलक, चेन लेलक, वो हमरा बुझाइ धक्का देलकै, तऽ हम खसलिए। खसला पर में तऽ टूटि गेलै, तऽ दर्द केलक। कनि आगू जे बढ़ै छै, लोक सब ओतऽ बहुत छलैए, लोक सब कोशिश केलकै जे ओकरा कनि काल जरा तऽ हमरा चेन छीनलकै, या ओतऽ ओ से गाड़ी के स्लो भेलै, ओकर गाड़ी बुझले या पकड़ा जेतै, लेकिन लोग ढिलाई कऽ देलकै तत्काल। आ किछु ओहि कालमे हमरा किछु आवाजो सुनायल, तखन ओकरा गाड़ीके बगलमे बहुत तेज लेकिन हल्का आवाज सुनायल, तऽ ओहि डरसँ भऽ सकैए लोक ओकरा छोड़ि देलकै, अपन आगू बढ़ि गेलै, भटियारी सराय दिस गेलै। से नहीं बुझलिए हम, ओ बंदूक आ पिस्तौल किछु हम देखलिए, सीधे आवाज हमरा बुझायल किछु भेलैए। ई तऽ ओतुका लोक जे छै से सब बहुत कहि सकैए, ओतुका जे छै देखलकै। हमरा तऽ जखने खिंचलकै तऽ हमरा तऽ अपना पर किया न भऽ गेलै, हाथ टूटि गेल, अलगे कष्ट भऽ गेल। हम वो नहीं कह सकै छी हवाई फायरिंग से सब, लेकिन हमरा आवाज बुझायल, ओकरा गाड़ी सामने आवाज भेलैए किछु, ओही पर लोक रुकि गेलै, डरा गेलै शायद, नहीं तऽ लोक ओकरा कोशिश केलकै, रुकलै गाड़ी, एतऽ छिनलकै, ओतऽ गाड़ी ओकरा स्लो भेलै गाड़ी।
प्रशासन की पूर्व तैयारी नहीं होने की वजह से उपद्रवियों को मिला मौका और दरभंगा में कई जगह हुआ पत्थरबाजी। मालपट्टी में मुस्लिम घरों में हुई पुलिसिया तांडव मानवता को शर्मसार करने वाला नियाज अहमद ने कहा, भाजपाइयों की दरभंगा को आग में झोंकने के मंसूबों को नाकाम करने के लिए दरभंगा वासियों को बधाई दिए। प्रेस वार्ता के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के पूर्व बेला में भाकपा माले और इंसाफ मंच दरभंगा में आयोजित करेंगे सांप्रदायिकता व नफरत के खिलाफ अमन और भाईचारा बनाओ सम्मेलन। भाकपा माले व इंसाफ मंच ने दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों को मणिपुर की तरह दरभंगा को आग में झोंकने की भाजपाई साजिश को पूरी तरह नाकाम करने के लिए बधाई दिए। भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि दरभंगा के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके पूर्व तैयारी में प्रशासन को चूक से उपद्रवियों तत्वों को मौका दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा मालपट्टी में मुखिया अजय कुमार झा और पवन लाल कर्ण व अन्य के साथ 2 दर्जन से अधिक मुस्लिम घर में रात के अंधेरे में सोए हुए अवस्था में एक तरफा बर्बर लाठीचार्ज व लूटपाट, बूढ़ी महिलाओं बच्चों के ऊपर लाठी चलाना, सामानों को नुकसान पहुंचाना प्रशासन का मुस्लिम विरोधी चेहरा की प्रदर्शित किया। पुलिसिया तांडव मानवता को शर्मसार किया है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि मालपट्टी और शिवधारा बाजार समिति के बगल में मुस्लिम गांव जैसे जमालचक, भुलक्का, भलनी, करहटिया गांवों में बिना महिला पुलिस के रात के 12 बजे से 3 बजे तक ही पुलिसिया तांडव से उन गांवों में भय का माहौल है और पुलिस व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने से ही लोगों का भरोसा प्रशासन पर बनेगा। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि दरभंगा में सांप्रदायिकता व नफरत के खिलाफ अमन और भाईचारा बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सुनिए प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। जी बताया जाए किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। जिस ढंग से मिथिलांचल को भाजपा आरएसएस के लोग उन्माद की राजनीति चला रहे हैं, उसका परिणाम है और दरभंगा का प्रशासन उन्मादी के ही पक्ष में खड़ा है। उन्माद करने वाले के खिलाफ में उस ढंग से अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा है कि रामनवमी के मौके से जो उन्मादी तत्व था उस पर जिस ढंग से कार्रवाई हुई है, उससे तो लग रहा है कि उन्मादी तत्व पर कोई मतलब कि खौफ नहीं है। इसीलिए आपने देखा है कि शिवधारा, बरियौल, मालपट्टी, इन तमाम जगहों पर उन्मादी ताकतें जो कार्रवाई की हैं एक तरफा, और पुलिस महकमा खास करके डीएम और एसपी जो यहाँ के हैं उनके द्वारा जो रवैया है वो तो उन्मादी तत्व के पक्ष में खड़े हैं। हमने शांति समिति की बैठक में ये तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन लग रहा था कि एसपी और डीएम उन्मादी तत्व के पक्ष में ही भाषा का उनका प्रयोग है। हमने कहा था उनको, एसपी साहब को, कि भाई आपने एफआईआर किया है बाजार समिति की घटनाएं में, जो दोषी है उस पर आप कार्रवाई करें, निर्दोष को आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। जिस ढंग से रात में 12 बजे से लेकर के 3 बजे भोर तक शिवधारा की घटना के बाद जिस ढंग से बच्चे को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, एक जातीय समूह को, एक खास समूह को जो प्रताड़ित किया गया है, वहाँ लगता है कि यहाँ का पुलिस महकमा और यहाँ का जिला प्रशासन उन्मादी तत्व के पक्ष में है। इसी तरह का लग रहा है। आपने देखा है कि मलपट्टी में किस ढंग से घटनाएं हुई हैं। वहाँ लूट पाट, घर के सामान को बर्बाद किया गया, 60 साल, 70 साल, 85 साल की बूढ़ी महिलाओं की पिटाई की गई है। वहाँ अजय झा जो मुखिया है वहाँ के, और पवन लाल कर्ण जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, उन और वहाँ अगल बगल के जो उन्मादी तत्व हैं उनको लेकर के पुलिस प्रशासन सभी अकलियतों के घर पर हमला किए हैं और बहुत क्षति है। हमारा इस संवाददाता सम्मेलन से मांग करते हैं कि वहाँ जो भी क्षति हुई है और अकलियतों पर जो हमले हुए हैं उन हमलावरों पर उचित कार्रवाई हो, और साथ ही उन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा हो, और जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। पिछले दिन आपने देखा है कि विजय सिन्हा के साथ रामप्रीत पासवान, संजय सरावगी और मुरारी मोहन झा, ये तीनों किस ढंग से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर इनका संजय सरावगी का जो वीडियो फुटेज है, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं भाजपा, उनका वीडियो फुटेज है, अगर गरिमा थोड़ा भी दरभंगा के एसपी को अगर हो और डीएम को, तो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन दरभंगा के एसपी तो मूलतः हमको लग रहा है कि भाजपा ही खेमा को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका पीठ थपथपाने का जो है कि हम मुहर्रम बहुत अच्छे ढंग से हम मना लिए और यहाँ किसी तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पर 3 जगह तो घटनाएं हुई जो रोड़ा चलाया उन्मादी तत्व ने। दूसरी तरफ 13 जगह के जो मुस्लिम अकलियतों के लोग थे वो मुहर्रम नहीं मनाए, शांति व्यवस्था में विश्वास करके, और उसकी वजह से ये मतलब कि उन्मादी तत्व की नहीं सो कोई कारगर कदम नहीं उठा सके मुहर्रम में। और यहाँ के डीएम एसपी अपना पीठ थपथपा रहे थे कि हमारी वजह से, ये प्रशासन की वजह से इस तरह का मामला शांति व्यवस्था हुआ है। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। 13 गांव के जो अकलियत समुदाय के लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने त्यौहार को रोक करके और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। ये हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस ढंग से हम तो आज भी भाकपा माले और इंसाफ मंच के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्मादी तत्व मुसलमान में हो या हिंदू समुदाय में हो, दोनों समुदाय में जो उन्मादी तत्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही शिवधारा वाला जो घटना है उसमें गोपाल मंडल और सुभाष महतो और संजय सरावगी के मोबाइल से जो वार्ता हुई है, और इस घटना को बढ़ाने वाला जो मामला है वहां के मब्बी प्रभारी का, कि जब वो निशान मब्बी पर शिवधारा पर सरजुग साव के दुकान के नजदीक जब गाड़ा गया तो मब्बी थाना प्रभारी के द्वारा उखाड़ा गया, तो किस ढंग से फिर वो मछट्टा के सामने में निशान गाड़ा गया और उस गाड़ने के एवज में इस तरह का झंझट हुआ है। तो निश्चित तौर पर वहाँ मब्बी थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ बरियौल में जिस ढंग की घटनाएं हुई, 1:45 बजे तक मुहर्रम के जुलूस को, जो मट्टी लाने का जुलूस था, उसको किन्हीं से रोक करके उन्मादी तत्व रहा, लेकिन कमतौल थाना प्रभारी के द्वारा उस उन्मादी तत्व पर कोई कार्रवाई नहीं किया। बनौली में सीसी फुटेज है, लेकिन सीसी फुटेज में किस ढंग से बजरंग दल के लोगों ने कार्रवाई की, किस ढंग से निशान उखाड़ दिया, किस ढंग से नारा लगाया, उस पर भी पुलिस महकमा के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम जनता से मांग करते हैं कि जो उन्मादी तत्व है उस तत्वों के बहकावे में नहीं आए, और भाजपा के जो नेता विजय सिन्हा, संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा, रामप्रीत पासवान के द्वारा जो उत्तेजना फैलाने वाला जो नारा लगाया है और लोगों के बीच में जा करके जो इस तरह का घटना को कि नहीं सो झूठ साँच में बदल करके बोल रहे थे, इसलिए इन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम संवाददाता सम्मेलन से मांग करते हैं और दरभंगा की जनता से हम अपील करते हैं कि आपने बहुत धैर्य से इस मिथिलांचल को भाजपा के उन्मादी तत्वों के मंसूबे को आपने फानी फेरा है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं दरभंगा की जनता। जी, अपना परिचय दें। नियाज अहमद, भाकपा माले स्टेट कमेटी, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। इस शिवधारा वाले मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये क्या वही लोग नहीं है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? क्या ये लोग बेकसूर लोग हैं? इसमें बहुत सारे लोग जो हैं सो बेकसूर हैं, जो शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस महकमा को मदद की है, वो लोग मुद्दाले हुए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जिस ढंग से करहटिया में साबिर हुसैन उर्फ लड्डू की जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की पिटाई हुई है, उसका हाथ टूटा है, उसके घर के महिलाओं की पिटाई हुई है, ये तो कहीं से पुलिस महकमा का जो कार्रवाई है ये कानूनी दायरे में तो नहीं है कि आप ठीक है एक्यूज्ड हैं, आप पकड़ के ले आए हैं, लेकिन उसकी पिटाई करना हाजत में, जैसे आपको मलपट्टी में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और थाना में उसकी पिटाई हुई है, अगर पूरे तौर पर अगर मेडिकल से जांच कराई जाए तो हमको लग रहा है कि मानवता शर्मसार हो जाएगा जिस ढंग की पिटाई हुई है। ये कैसे बता सकते हैं कि लड्डू की इस चर्चा कर रहे हैं वो उस घटना में पथराव में शामिल नहीं थे, वो बेकसूर हैं? वो तो शांति व्यवस्था बनाने में वहां थे। और हम आपको बड़ा असर चौंकाने वाली बात है कि थाना का स्टाफ एक आदमी है जिसको बुला करके लाता है शांति बनाने के लिए, उसका मुंशी जा करके बुला करके लाता है,
कि चलिए बड़ा बाबू बुला रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाने में आप सहयोग कीजिए, शांति व्यवस्था मतलब कायम करने में आप सहयोग कीजिए। उनको भी मुद्दा लेकर दिया गया, उनके घर के गेट को तोड़ दिया गया। ये तो पुलिस महकमा तो हमको लग रहा है कि उन्मादी तत्व के इशारे पर, संजय सरावगी के इशारे पर आपको सिद्धारा में पूरी घटनाएं हो रही है। जबकि प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जो उनको मिला उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। सीसी फुटेज और वीडियो के आधार पर अगर कार्रवाई होने की बात हुई तो हमको लग रहा है कि 70 लोगों का जो एक्यूज्ड बनाए हैं उसमें आधा से बेसी लोग छट जाएंगे और उन्मादी तत्व बच जाएंगे। ये कैसे लगता है कि संजय सरावगी, रामप्रीत और जो लोग उनके द्वारा भड़काया गया इस घटना को और तुल देने का प्रयास किया गया? आप संजय सरावगी के वीडियो फुटेज को आप देखिए, जिस ढंग से सिद्धारा में जाकर के जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, विजय सिन्हा बरियोल और धर्मपुर में जाकर के जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वो निश्चित तौर पर उन्मादी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे थे। प्रशासन एक तरफ जो बयान चल रही थी कि मंदिर पर या मंदिर के समीप या मंदिर के अंदर रोडेबाजी, इसको किसका खंडन कर रहा, लेकिन एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता वो कह रहे मंदिर में घटना घटी है। तो यदि इस मामले को लेकर के पत्रकार पर, यूट्यूबर पर मामला हो सकता है तो नेता प्रतिपक्ष और नेताओं पर क्यों नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर दरभंगा के प्रशासन को चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता और उनके साथ जो भाजपा के विधायक थे जो अनर्गल बयान दे रहे थे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और यूट्यूब जो गलत न्यूज चला रहे थे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शांति समिति की बैठक में तो दरभंगा के एसपी बोले थे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम दरभंगा के एसपी पर तो कोई भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कि हम तो देखे हैं कि अक़लियतों के विरोधी हैं ये। आप देखे हैं कि पप्पू खां 9 महीना जेल में रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसको 9 महीना और लगातार दरभंगा के एसपी, दरभंगा के आईजी से हम लोग कहते रह गए कि अगर ये कसूरवार है, इनके खिलाफ में अगर कोई सबूत है तो ठीक है ये जेल में, नहीं तो इनको मुक्त कर दिया जाए। लेकिन इनको बिना सबूत के 9 महीना तक पप्पू खां को जेल में रखा। क्या कहेंगे अभिषेक जी, जो घटनाएं हुई मुहर्रम से पूर्व, इसको लेकर के इंटरनेट सेवा को स्थगित किया गया, क्या घटनाएं हुई थी? आप लोग वहां गए तो क्या देखा? देखिए, सबसे पहले तो हम दरभंगा के अमन पसंद, न्याय पसंद नागरिकों को धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से भाजपा की जो मंसूबा थी कि मनुपुर की तरह पूरे दरभंगा में को आग में झोंक देने की, उनके उन मंसूबों को विफल किया और एक अमन और भाईचारा तमाम तरह के कोशिशों के बावजूद ये बनाए रखने में सफलता हासिल की और अच्छी तरह से इसको सफल किया। इसके लिए हम दरभंगा वासियों को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात कि जो घटनाएं घटी हैं, जो बातें सामने आई है, हमारी टीम 23 तारीख को घटना हुई और 27 तारीख को हम लोग वहाँ पूरे मामले को जांच पड़ताल करने के लिए गए। लेकिन एक बात जो भाजपा के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसके तथ्य हैं कि भाजपा के विपक्ष के नेता जाते हैं किसी इलाके में जहां घटना हुई है तो वहां शांति और भाईचारा बनाने की जो दिशा होती है नेताओं की, वो बिल्कुल नहीं दिखी। वो एक तरफ के लोगों से मिलकर के आते हैं। हमारी टीम गई तो हमने दोनों पक्ष के लोगों से मिला। हम दोनों पक्ष के वहाँ के जो भी लोग, उस दोनों पक्ष के लोग थे, वो दोनों तरफ से लोगों से मिला और दोनों तरफ के लोगों को शांति बनाने की बात किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने महसूस किया कि ये पूरा जो भाजपा के जो पूरा कोशिश थी कि मौके का, ये जैसे कहते हैं आग में घी डालने वाला जो काम करने वाला जो वक्तव्य है विजय सिन्हा जी का, जो सबके सामने सोशल मीडिया में प्रचारित है, जिसके तथ्य नहीं है। जैसे वहाँ पे लाश पर मालपट्टी में कहा जाता है कि लाश पर पेशाब डाला गया, जिसको कि वहाँ पूरी तथ्य निराधार साबित हो गया, तब भी उस तरह का बयान देना कहाँ तक एक विपक्ष के नेता की है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ देखे शिवधारा में कि निशान को प्रशासन ने उखड़वा करके जहाँ सहमति थी, सरजुग साहब ने सहमति दिया था कि यहाँ गाड़ सकते हैं और उसके बाद गाड़ा जा रहा था, तो गोपाल मंडल जिनकी संजय सरावगी के साथ एक घालमेल है और वो आकर के रोकते हैं। और उसके बाद जब प्रशासन तय करता है कि मछली बाजार समिति के गेट का जो बंद गेट है, मछट्टा है, वहाँ पर गाड़ने की सहमति देता है और फिर पुनः वहाँ जाकर के उखाड़ने की प्रयास करना, ये जो पूरा विवाद को बढ़ाना है, ये दोनों ही बातें दिखा रहा है कि किस तरह भाजपा पूरी कोशिश में थी। लेकिन यहाँ की जनता ने बड़े संयम का परिचय देते हुए, उनके उकसावे वाले भाषणों को नकारते हुए अपनी अमन और इंसानियत को बचाने का काम किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ
हम लोग इस पूरे मामले को लेकर के में जो प्रशासन का जो रोल है वो एक तरफा दिखता है। यहाँ का जो दरभंगा जिला का प्रशासन है एक तरह से एक मानसेट कैसे काम कर रहा है, जो मुस्लिम के प्रति एक पूर्वाग्रह है वो दिखता है। जो हम लोगों ने मालपट्टी में जिस तरह से मतलब बूढ़ी महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, अब प्रशासन हमला कर रहा है और वो कहिए कि उसमें ये बात तथ्य है कि अजय कुमार झा जिसको आपने जेल भेजा है उसके नेतृत्व में, पवन लाल कर्ण के नेतृत्व में, कुछ नौजवानों के नेतृत्व में रात के अंधेरे में बिजली का करंट काट करके घरों में हमला करना, सामान का नक्श करना। बूढ़ी महिला रफत परवीन है, वो हैदर जी की पत्नी है, बूढ़ी 70-80 वर्ष, उनके पूरे शरीर पर कहिए कि लाठी के दाग पड़े हुए हैं, वो मर्म देखने के बाद भी ऐसी हैं। छोटी बच्चा को बचाने में बच्चा के ऊपर लाठी चल रहा है, ये पूरे सामान को बर्बाद कर दिया गया। लाखों बेटी की शादी के लिए सामान रखे हुए थे वो बर्बाद कर दिए गए। ये जो पूरा मामला है ये पूरे मामला बता रहा है कि प्रशासन एक तरफा है और इस तरह के इससे वो हम सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक इंसानियत को बचाने की जो लड़ाई है इसमें हम कमजोर पड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम भाकपा माले और इंसाफ मंच ने इसको पूरे अमन और इंसाफ को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग 12 अगस्त को एक बड़ा हम लोग स्वतंत्रता संग्राम दिवस के पहले आज़ादी के उन सपनों को लेकर के जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, वो साझी संस्कृति, साझी विरासत का जो हमारा इतिहास रहा है, उसको हम आज जो हमले हो रहे हैं उसको सामने लाने के लिए हम लोग 12 अगस्त को एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, भाईचारा के लिए, अमन के लिए हम लोग एक बनाव सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें हम दरभंगा के तमाम नागरिकों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम के जरिए ये भाजपा के मंसूबों का जवाब देंगे। ये पवन लाल कर्ण, क्या वो टेक्टाड़ पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी, वो उस पंचायत में उनका घर भी नहीं है। और ये देखिए, वो मालपट्टी वाली जो पूरी घटना है वो एक दिन की घटना नहीं है। वो पूरा हम लोगों ने स्पॉट का वेरिफिकेशन किया तो लगभग 92 डेसिमल की जमीन की बात की जा रही है। 22 कट्ठा जमीन, 22 कट्ठा से जमीन है। जो जमीन वहाँ पर एक रोड है बीच में से, पूरा जमीन है। लेकिन आपने देखा कि 3 महीने पहले मनरेगा से वो जो रोड के किनारे नालसी थी, लोगों ने बताया नालसी थी, गड्ढा था, उसको भरा गया और नाली रोड के किनारे भर करके उस पूरे मिट्टी को मनरेगा के तहत भरा गया। और उसमें जब अंतिम में रोड के किनारे में लाश जलाना कहीं ना कहीं ये एक साजिश को सामने लाता है। बरियौल में हमने देखा कि ये सब कुछ पता था कि मंदिर के उस रास्ते से ही मिट्टी लाने मुहर्रम में जाया जाता है, लेकिन 2 बजे तक भजन कीर्तन करवाना। उसमें जो भाजपा का मुरारी मोहन झा के एक रिश्तेदार हैं बरियौल के, नीतीश ठाकुर, जिनके बारे में है कि उनकी रोल बहुत ही मतलब कि वो लोग पहले से साजिश के कर्णधार हैं। नीतीश ठाकुर हुए, रंजीत शर्मा हुए, और वो जो बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं का नाम है, एक कौन दास हैं, वो सब लोगों का नाम है जो हम लोगों ने जांच रिपोर्ट में लाया है। तो ये हम लोग कहना चाहेंगे, ये जो पूरी कोशिश है, ये जो हमारे पूरा ये मामला है तो हम लोग सही मायने में मानते हैं। ये बकरी को काटा और काटते हुए तो आपने देखा और सुना होगा, पर इंसान को काटते या कटा हुआ बहुत ही कम देखा होगा या सुना होगा। पर दरभंगा में यह दृश्य भी देखने को देर रात्रि मिला। दरभंगा में एक युवक को खस्सी और बकरी की तरह अज्ञात अपराधी ने गला रेत दिया। दरभंगा में अपराधी है बेखौफ गला रेत कर एक युवक की कर दी गई हत्या। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पहुंचे अनुमंडल पुलिस पद अधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार। वहीं लाश को घटनास्थल से पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा DMCH भेज दिया गया। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र भीगो के जमालपुरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद वली
अहमद के 31 वर्ष पुत्र मोहम्मद अनवर का गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। जिस स्थल पर यह घटना को अंजाम दिया गया है उस घटना स्थल का नाम भीगो जमालपुरा शमशान घाट ढलानी बांध किनारे की है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। घटना के संबंध में मीडिया को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने कहा कि जो दोषी है उसकी तलाश जारी है। पकड़ने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक मोहम्मद अनवर की लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेकर दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता ने किसी पर संदेह नहीं जताया है। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे सदर एसडीपीओ अमित कुमार और मृतक के पिता। युवक की हत्या हुई, क्या कुछ जानकारी ये है कि अनवर नाम है लड़के का, उसके गला काट कर हत्या की गई है और वहाँ आसपास कोई था नहीं, शमशान की भूमि है। उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, गांव में और लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गश्ती हो, जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सर इस क्षेत्र में जो है नशेड़ियों का काफ़ी अड्डा बना रहता है, इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाए? जो भी है सामने आएगा। नशेड़ी हैं, पुराने चिर परिचित दुश्मन हैं, या एक्सीडेंटल है, क्या है। उसकी बाइक भी वहीं ऊपर है, निश्चित है वो कुछ लोगों के साथ आया होगा, किसी के पुराने पर आया होगा। जो भी है नशेड़ियों पर किल कसी जाएगी, नशेड़ियों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। सर ग्रामीणों का आरोप है कि 4-5 लोग का आशंका है जो इस तरीका का वारदात को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से सर देखते? कुछ नाम बताए गए हैं जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये लोग कहीं भाग गए, घटना को अंजाम देकर? निश्चित तौर से भागेंगे, इधर उधर होंगे, भागने का प्रयास करेंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है जो घटना को अंजाम जो लोग दिया है? फिलहाल तो डेड बॉडी बरामद हुई है, उसकी बाइक है, गमछा है और एक मोबाइल है जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है जिस तरह से ये घटना हुई है? कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर छापेमारी की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। लाश को कहाँ ले जाया गया? फिलहाल डीएमसीएच भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वली अहमद। जिसकी हत्या हुई है वो कौन है आपका? लड़का है हमारा। अच्छा, कितना साल का ये? 31 साल का है। कैसे क्या कुछ घटना हुआ, कहाँ पे ये घटना हुआ? वो चीज हमने नहीं मालूम, मैं समस्तीपुर से आया। क्या जानकारी मिला लोगों से? भाई से जानकारी मिला कि भतीजा का तुम्हारे लड़का का मर्डर हो गया है। अब उसकी छानबीन किया जा रहा है। अभी छानबीन किया जा रहा है। किस जगह पर यह घटना घटी है? भीगो जमालपुरा शमशान घाट के ढलानी पर हुआ है। पुलिस आई है। क्या कही पुलिस? पुलिस डेड बॉडी उठा करके ले गया पोस्टमार्टम। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप लोग? न्याय हमको मिलना चाहिए। कितने वर्ष का था आपका लड़का? 21 वर्ष का था। क्या करते थे ये? गली का काम करता है। शादीशुदा से? शादीशुदा है। कहाँ के रहने वाला? पूरा एड्रेस बताइए आपका, कहाँ घर हुआ? हमारा पुराना घर यहाँ हुआ जमालपुरा, भीगो जमालपुरा। मैं अभी मकान बनाया हूँ समस्तीपुर में। लेकिन जमालपुरा दरभंगा भीगो में रहते हैं? हाँ, भीगो में लड़का रहता है, रह रहा था। हम समस्तीपुर में थे। अच्छा, यानी कि दरभंगा में भी आपका घर है? हाँ, दरभंगा में भी घर है और समस्तीपुर में भी? समस्तीपुर में भी घर है। जानकारी मिला तो आप यहाँ आए? हाँ, जानकारी मिला तो आए। माना जाएगा ये अभी हमको ये सूचना मिली है, जो यहाँ गार्ड है दीपक मलिक, उसने हमको फ़ोन कर सूचना दी कि किसी की यहाँ हत्या कर दी गई है। तो वही जानकारी हमको मिली तो हम लोग भी आए, पूरे अपने सब लोगों के साथ, समाज के लोगों को पता चला, प्रशासन को भी इतला करते हुए आए हैं। अनवर नाम के हैं, इनके पिता का नाम वली अहमद है, जमलपुरा के रहने वाले हैं। तो गला रेत कर इनकी हत्या कर दी है। पुलिस भी आ गई, जाँच में जुटी हुई है। जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक ये चीज़ बताइए कि इस स्थल पर जो है हत्या होना गाछी के किस समय हुआ, क्या ये मुक्ति धाम है। ये शाम अंधेरा का ही टाइम है, जैसे 7:30-8 बजे के बाद ही ये घटना है। क्योंकि पूरा सन्नाटा, इधर कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। कुछ लोग नस्ली तत्व के लोग जो है मान लीजिए इधर उधर बढ़ाते हैं, लेकिन जो ये इनका घर जमलपुरा में है तो आना जाना लगा रहता होगा। और इनके साथ कोई लोग ने इनको जो लोग इनको साथ लेकर आए होंगे तो वही लोग इनके साथ दुर्घटना किया, हत्या किया होगा। इनका क्या नाम हुआ? अनवर नाम है। इनके पिता का? इनके पिता का नाम जो है वली अहमद हुआ, वो जमलपुरा के रहने वाले। उनके पिता नहीं आया अभी? पिता उनके हैं यहीं पे हैं। मतलब पुलिस प्रशासन?
पुलिस प्रशासन भी आ गई है, प्रशासन आ गई, अपने जांच में जुटी हुई है, जो दोषी होंगे उसको बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लाइट वाइट की सुविधा मतलब नहीं, ये लाइट जहाँ है ये गाछी है, उसके बाद मुक्ति धाम है, तो लाइट तो इस गाछी में तो है नहीं, तो मुक्ति धाम में लाइट लगा हुआ जो सब जल रहा है, तो अंधेरे के टाइम का फायदा उठाकर किसी ने इनका हत्या कर दिया। लेकिन जो लोग इनके साथ आए होंगे, जो इनको लेकर, अलग अलग के समाज के लोग तो देखे ही होंगे, वैसे लोगों जो लोग इनको लेकर आएंगे और पुलिस के जाँच का है, पुलिस जाँच कर रही है, और वैसे लोग जो इनके हत्या में शामिल होंगे पुलिस उसको बख्शने नहीं जाएगी। घटनास्थल पे हम देख रहे हैं कि कई मोटरसाइकिल गिरी हुई है, मोटरसाइकिल ऊपर गिरी हुई है बांध पे, वहाँ से लगता है इनको खींच कर नीचे लाया गया हत्या करने के बाद, या वहाँ से खींच कर ला के नीचे हत्या की गई होगी। जी हुआ क्या देखने से क्या लग रहा है इस तरह? गर्दन रहता हुआ तो आप तो हमसे, आप पत्रकार और समझते ही होंगे कि हत्या ही हुई है और क्या हो सकती है इसका। पहचान हो पाई है? भाई अनवर है, ये जमलपुरा के फादर वली अहमद है, जमलपुरा के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है ये असुरक्षित जोन है क्या? देखिए ये पूरा रात में शाम को 5-6 बजे इस इलाके में कोई आता नहीं, क्योंकि मुक्ति धाम है सामने, इधर तो कोई आते भी नहीं है। हाँ, कुछ वैसे अनधिकृत लोग जो हैं वो कहीं आना जान करते होंगे, नशीली तत्व के लोग इधर आना जाना करते होंगे, जो आके कभी जो है अक्सर शिकायतें मिलती है। लेकिन यहाँ तो जिनका लोकल लोग, उनका तो घर है, शाम को इधर टहलने के लिए, सुबह में भी लोग टहलने के लिए निकलते हैं, शाम को भी टहलने के लिए निकलते हैं। उसी दौरान इनके साथ जो है हमको लगता है कि कोई लोग जो इनके साथ आए होंगे, भाई लोग इनको इधर लाकर उनके साथ जो है दुर्घटना को अंजाम दिया होगा। तो प्रशासन यहाँ पूरी मुस्तैदी से यहाँ मौजूद है। जो लोग इसमें दोषी होंगे, जो लोग इनके CCTV कैमरा भी मुझे लगता है कि अगल बगल में लगा, उससे भी हम लोग जाँच करेंगे, और प्रशासन जांच कर रही है। वैसे लोगों पर जो लोग इनके हत्या में शामिल होंगे उनको प्रशासन बख्शेंगे, और सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी उसको जो है। एक तीखा सवाल मेरा है कि प्रशासन हत्या के बाद तो मौजूद रहती है, उससे पहले क्या आप लोगों को लगता है? हम लोग तो लगातार प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। जिला प्रशासन का काम है, हमें अक्सर भी हर चीज़ में हमेशा मीटिंग में हमेशा चीज़ देते रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या सब समस्याएं वार्डों में, शहर में है। अब प्रशासन को इस पर अवगत कराना है, प्रशासन कैसे तत्पर होकर इस पर कार्रवाई करे, प्रशासन का है। हम लोग लगातार प्रशासन को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम प्रशासन को अपनी बात से अवगत कराते रहते हैं। कोई आई विटनेस भी मिला है क्या? अभी फिलहाल नहीं, हमको यहाँ के स्टाफ, सबसे पहला कॉल हमको यहाँ के स्टाफ जो दीपक मलिक भाई हमको फ़ोन किए थे, तो उनके फ़ोन पर ही हम यहाँ आए हैं प्रशासन को इत्तला करते हुए। उस दौरान स्थानीय लोगों को पता चल गया, तो दीपक मलिक जो फ़ोन किया तो उन्होंने कैसे देखा, क्या देखा, वही चश्मदीद हो सकते हैं, वो भी बता सकते हैं इस घटना के बारे में। तो मुक्ति धाम के वो कौन हुए दीपक मलिक? यहाँ देख रेख में नगर निगम के स्टाफ है। जी, आप